Namaste bachcho, how are everything? What's up? This is Mahavir Jahangir. Welcomes to you all online platform Wi-Fi Vision Academy Delhi. This is powered by Vision Study Power Delhi. Students, today we'll discuss about chapter number 1, class 10 chemistry, chemical reactions and equations. So let's start. And today's video will be in bilingual language and written in English. तो बच्चों आज का जो वीडियो है वह होगा अपन का साइंस क्लास 10 का केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन चैप्टर नंबर 1 है, ठीक है। और इंग्लिश मीडियम में मैं जो है आपको जो है टीचिंग करवाऊंगा। देखो यहाँ पर जो लेक्चर होगा वो बाइलिंगुअल होगा, लेकिन जो रिटर्न है वह इंग्लिश का होगा, ठीक है। सो लेट स्टार्ट। टॉपिक है अपन का चैप्टर फर्स्ट, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। हिंदी मीडियम के बच्चे निराश न होना, मैं हिंदी में भी आपको बताता चलूँगा और जो है आप भी साथ के साथ जो है जो मैं बोलूँगा वो लिख करके अपने नोट्स प्रिपेयर कर सकते हो, ठीक है। और हिंदी मीडियम के बच्चों को साथ के साथ नोट्स प्रिपेयर करने ही है, ठीक है। और ये जो मैं लेक्चर दूंगा आप लोगों को, अगर आप जो है वीडियो को पूरा देखते हो तो आपको कहीं कोचिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। फ्री ऑफ कॉस्ट जो है आपको यहाँ पर वीडियो मिलेंगे और मैं पूरी साइंस जो है इस सेशन के अंदर आपको करवा दूंगा। मैथ की सीरीज अपन की जो चली रही है, मैथ में हिंदी मीडियम में जो है आप लोगों को दे रहा हूँ, ठीक है। तो चले स्टार्ट करते हैं केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। तो देखो यहाँ पर टॉपिक आया केमिकल रिएक्शन यानी रासायनिक अभिक्रियाएं और इक्वेशन और समीकरण। तो रासायनिक अभिक्रिया कैसे होती है और उसकी जो इक्वेशन होती है उसको किस प्रकार से लिखा जाता है। तो यहाँ पर जो है केमिकल रिएक्शंस को स्टार्ट करने से पहले जो है अपन जानते हैं एक टॉपिक है अपन के छोटा सा चेंज को हिंदी में बोलते हैं परिवर्तन। व्हाट इज चेंज? चेंज मीन्स कन्वर्जन इन स्टेट और इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ एनीथिंग, ठीक है। किसी भी वस्तु की जो है अवस्था बदले या स्ट्रक्चर बदले वही क्या कहलाता है? चेंज। यानी एक्सटर्नल चेंज हो या इंटरनल चेंज हो, लेकिन वो क्या होगा? चेंज होगा। तो यहाँ पर जो चेंज होता है बेटा, स्ट्रक्चर बदलती है, एक्सटर्नल बदलती है या इंटरनल बदलती है, उसके आधार पर जो चेंज के टाइप होते हैं वो कितने टाइप्स के हो जाते हैं? यहाँ पर 2 टाइप्स के होते हैं, टाइप्स ऑफ चेंज, ठीक है। यानी चेंज को अगर डेफिनेशन में आप लिखना चाहो तो कन्वर्जन इन एक्सटर्नल स्ट्रक्चर और इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ एनीथिंग इज नॉन एज चेंज। एंड देयर आर 2 टाइप ऑफ चेंज। फर्स्ट इज फिजिकल चेंज। फिजिकल चेंजेस एंड सेकेंड इज chemical changes. Physical changes. What is physical change? And chemical changes. And what is chemical change? Let's discuss. Physical change हिंदी के अंदर बोलते हैं इसको, जो मैं लिख देता हूँ, हिंदी मीडियम के बच्चे भी जो है हेल्प मिलेगी आपको। भौतिक परिवर्तन। और केमिकल चेंजेस यानी रासायनिक परिवर्तन, ठीक है। भौतिक चेंज क्या होता है बेटा? भौतिक चेंज यानी कोई भी सब्सटेंस जो होता है उसकी एक्सटर्नल स्ट्रक्चर जो है वो चेंज हो जाए तो क्या कहलाता है? भौतिक चेंज यानी फिजिकल चेंज के नाम से जो इसको जाना जाता है। कन्वर्जन इन एक्सटर्नल स्ट्रक्चर्स such as shape, size, states like solid, liquid, gas, etc. These all are physical change. तो क्या होगा फिजिकल चेंज? चेंज इन एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, चेंज इन एक्सटर्नल स्ट्रक्चर of any substance, ठीक
ठीक है, इज नॉन एज फिजिकल चेंज। ठीक है, फिजिकल चेंज क्या है, क्लास 9 में तुम जो है इसकी डिटेल स्टडी जो है कर चुके हो। फिजिकल चेंज क्या होता है, फिजिकल चेंज फॉर एग्जांपल वाटर है, वाटर को अपन ने जो बॉईल किया, वेपर में कन्वर्ट हो गया, और वेपर को वापस कंडेंस करते हैं, ठंडे करते हैं, तो किस में कन्वर्ट हो जाता है, वापस वाटर में कन्वर्ट हो जाता है। और जब वाटर को अपन फ्रिज में रख देते हैं, फ्रीजिंग करते हैं उसकी, तो वापस वो जो क्या बन जाता है, आइस बन जाता है। ठीक है, तो ये चेंज कौन सा है बेटा, फिजिकल चेंज है। इसमें इंटरनल स्ट्रक्चर जो है चेंज हो ही नहीं रही इसकी। ठीक है ना, तो और इस फिजिकल चेंज के अंदर किसी प्रकार का कोई न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन नहीं होता है। और किसके कारण ये चेंज हो रहा है, ठीक है, ड्यू टू काज ऑफ ड्यू टू रिमूवल ऑफ काज ऑफ चेंज। ठीक है ना, तो जो परिवर्तन का जो कारण होता है, ठीक है, उसको अपन जो हटा लेते हैं, तो हटाने के बाद में क्या हो जाता है, ये वापस जो सब्सटेंस है अपनी ओरिजिनल फॉर्म के अंदर आ जाता है। ठीक है ना, तो यहाँ पर देखो मैं एक एग्जांपल आपको बता रहा हूँ। ठीक है, जैसे देखिए आप, ये क्या है बेटा, ये क्या है, ये एक पेपर है। ठीक है, ये एक पेपर है। ठीक है, एक सब्सटेंस है। अब इसको मैं क्या करूँ, मैंने क्या किया, इसको टेयर कर रहा हूँ मैं इसका। ठीक है, मैं इसको टेयर कर रहा हूँ और टेयर कर रहा हूँ मैं इसको। ठीक है, मैंने टेयर कर दिया, क्या यहाँ पर कोई चेंज हुआ? बिल्कुल गुरुजी, आप कहोगे कहाँ चेंज हो गया, तो कागज़ के टुकड़े हो गए। ठीक है ना, पीसेज हो गए, स्मॉल स्मॉल पीसेज हो गए इसके। तो यहाँ पर बेटा जो है क्या है, ये जो पीस हुआ है तो पेपर ही, इसका एक्सटर्नल स्ट्रक्चर चेंज हुआ है, इसकी साइज चेंज हुई है तो पेपर ही। ठीक है, तो ये कौन सा चेंज होगा, दिस इज फिजिकल चेंज। ठीक है, चौके में चौके टुकड़े करके इसको जो स्मॉल स्मॉल पीसेस कर देता हूँ, इसको क्रश करके जो है, ठीक है ना, मैं इसको पीस करके मैंने जो है क्या कर दिया, इसका पाउडर बना दिया। लेकिन इसका फॉर्मूला क्या है, इसका फॉर्मूला तो वही है ना, कैल्शियम कार्बोनेट ही होगा ना बेटा, पता है ना, चौक का फॉर्मूला क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, तो इसका जो है इंटरनल स्ट्रक्चर तो चेंज नहीं हुआ, पाउडर बन गया, तभी इसमें कैल्शियम कार्बोनेट ही है। ठीक है, तो इसका शेप एंड साइज बदल गया, लेकिन इसका जो है इंटरनल स्ट्रक्चर जो है चेंज नहीं हुआ। तो ऐसे चेंज क्या कहलाते हैं, फिजिकल चेंज के नाम से जो है जाने जाते हैं, यानी चेंज इन एक्सटर्नल स्ट्रक्चर। ठीक है, शॉर्ट में लिखा है मैंने STR डॉट, तो आप फुल फॉर्म में लिख लेना, स्ट्रक्चर ऑफ एनी सब्सटेंस इज नॉन एज फिजिकल चेंज। तो फिजिकल चेंज में क्या होता है, न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन नहीं होता है। ठीक है ना, लिख लीजिएगा यहाँ पर, देयर इज नो न्यू, देयर इज नो फॉर्मेशन ऑफ न्यू सब्सटेंसेज। एग्जाम्पल लिख लीजिएगा फिजिकल चेंज का। जैसे एग्जाम्पल अपन बात करते हैं, एग्जाम्पल में टेयरिंग ऑफ पेपर, कागज का फाटना, ठीक है, टुकड़े करना, क्या है, फिजिकल चेंज है। इसके अलावा जो नेक्स्ट फिजिकल चेंज के जो और एग्जांपल, जैसे बॉइलिंग ऑफ वाटर है, बॉइलिंग ऑफ वाटर है। ठीक है, इसके अलावा जो है और भी बहुत सारे एग्जांपल है। बॉइलिंग ऑफ वाटर के अलावा जो है फ्रीजिंग ऑफ वाटर, फ्रीजिंग ऑफ वाटर यानी कन्वर्जन ऑफ वाटर इनटू आइस। ठीक है, ब्रेकिंग डाउन स्टोन इनटू स्मॉल पीसेज, दिस इज फिजिकल चेंज। ठीक है, किसी भी चीज़ के टुकड़े कर दिए जाए, काट काट करके, तोड़ तोड़ करके, वो क्या होगा, फिजिकल चेंज होगा। ठीक है, सो और भी एग्जांपल जो है आप लिख सकते हो। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करते हैं। देखो फिजिकल चेंज में जो है, जो काज है ना चेंज का, उसको अगर रिमूव कर दिया जाए तो सब्सटेंस जो है ओरिजिनल फॉर्म के अंदर आ जाता है। ठीक है, यानी क्योंकि इसकी इंटरनल स्ट्रक्चर तो जो है चेंज होती ही नहीं है, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ही जो है चेंज होती है। अब केमिकल चेंज की बात करते हैं। ठीक है, व्हाट इज केमिकल चेंज, सच चेंजेस इन विच इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ सब्सटेंस completely changes and the original substance lost its identity and formation of new substance takes place, and new forming substance is completely different from the original substance. This is
केमिकल सेंस। मैं गॉट माई पॉइंट। यानी कहने का मतलब केमिकल चेंज के अंदर पदार्थ जो होता है वो कंप्लीटली बदल करके नए पदार्थ में चेंज हो जाता है, और जो पहले वाला पदार्थ होता है उसकी जो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर होती है, ठीक है, एक्सटर्नल और इंटरनल स्ट्रक्चर दोनों पूरी तरह से जो है चेंज हो जाती है, ठीक है। और जो नया पदार्थ बनता है वो पहले वाले जो पदार्थ से बिल्कुल प्रॉपर्टीज़ में, स्ट्रक्चर में पूरी तरह से जो क्या होता है, कंप्लीटली डिफर होता है, बिल्कुल अलग होता है, ठीक है ना। तो केमिकल चेंज क्या होगा? चेंज इन इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ सब्सटेंसेस, सब्सटेंस क्या कहलाएगा? इज नॉन एज केमिकल चेंज। ठीक है, इसकी डेफिनेशन हो गई। अब केमिकल चेंज के अंदर न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन होता है, ठीक है ना। ड्यूरिंग केमिकल चेंज फॉर्मेशन ऑफ न्यू सब्सटेंस टेक्स प्लेस। फॉर्मेशन ऑफ न्यू सब्सटेंस टेक्स प्लेस। नए पदार्थ का निर्माण जो है इसके अंदर होता है, और जो न्यू फॉर्म सब्सटेंस होता है वो कंप्लीटली डिफर होता है ओरिजिनल सब्सटेंस से। न्यू फॉर्म्ड सब्सटेंस इज कंप्लीटली डिफर in structure, properties from original substance। ठीक है ना, यानी ओरिजिनल सब्सटेंस से वो जो है कंप्लीटली डिफर होता है। और यहाँ पर जो है जो न्यू फॉर्मिंग सब्सटेंस है ना, किसके कारण चेंज हुआ, वो कभी भी जो है काज ऑफ चेंज जो है हटाने के बाद भी वो अपने ओरिजिनल स्टेट में जो है नहीं आएगा। इसमें ओरिजिनल सब्सटेंस जो है अपनी पूरी आइडेंटिटी लॉस्ट कर देता है, ठीक है ना। तो ओरिजिनल सब्सटेंस लॉस्ट इज आइडेंटिटी, ठीक है। ओरिजिनल सब्सटेंस लॉस्ट इट्स आइडेंटिटी। कब लॉस्ट करता है? ड्यूरिंग केमिकल चेंज। ठीक है, तो केमिकल चेंज के अंदर जो है ओरिजिनल सब्सटेंस अपनी आइडेंटिटी लॉस्ट कर देता है, और जो न्यू फॉर्मिंग सब्सटेंस है वो बिल्कुल कंप्लीटली डिफर होता है किससे? ओरिजिनल सब्सटेंस से जो अपने लिए। यानी कहने का मतलब जो केमिकल चेंज हो रहे हैं, तो केमिकल चेंज में क्या होता है? एक प्रकार की रिएक्शन हो रही है, और वो रिएक्शन कौन सी कहलाती है? केमिकल रिएक्शंस। मीन्स प्रोसेस इन विच केमिकल चेंजेस इन्वॉल्व इज नॉन एज केमिकल रिएक्शंस। यानी वह प्रक्रिया जिसके अंदर रासायनिक परिवर्तन होते हैं, रासायनिक अभिक्रिया के नाम से जो है जानी जाती है। अब कौन कौन से चेंजेस जो है केमिकल चेंज होते हैं, आइए उसके जो है एग्जाम्पल के बारे में जो है अपन बात करते हैं। ठीक है, तो चलिए इससे पहले जो है आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और मैं एग्जाम्पल जो है इसके देखते हैं अपन। ठीक है, मैं इसको इरेज कर रहा हूँ मैं। बात करते हैं अपन केमिकल चेंज की, और इस केमिकल चेंज की जो है अपन यहाँ पर लेते हैं एग्जाम्पल। कौन कौन से चेंजेज है जो केमिकल चेंजेज होते हैं? फॉर एग्जाम्पल देखो बेटा, ठीक है ना।
पहला एग्जाम्पल अगर लेते हैं अपन, कार्डिंग ऑफ मिल्क। दूध का जमना। अब दूध से क्या बनेगा? दही बनेगा, कर्ड बनेगा। क्या उस कर्ड से अपन वापस मिल्क बना सकते हैं क्या? नहीं बना सकते बेटा, ठीक है ना। तो दूध का जो जमना हो क्या होगा? केमिकल चेंज है। नेक्स्ट जो देखो आप, बर्निंग ऑफ एनी सब्सटेंस। किसी भी पदार्थ का जलना, किसी पदार्थ को जला दिया, पेपर को जला देंगे तो क्या जलाने के बाद से पेपर बना सकते हैं अपन? लकड़ी को जला देंगे तो क्या जलाने के बाद में उससे वापस लकड़ी बना सकते हैं? अपन नहीं बना सकते हैं ना। तो कोई भी वस्तु जले तो जलेगी तो उसके अंदर जो चेंज होगा वो कौन सा चेंज होगा? केमिकल चेंज होगा, ठीक है। कार्डिंग ऑफ मिल्क, बर्निंग ऑफ एनी सब्सटेंस, ठीक है। इसके अलावा जो कोई भी वस्तु जले यानी कंबशन उसका हो तो क्या होगी? केमिकल चेंज होगा। इसके अलावा रेस्पिरेशन जो है, रेस्पिरेशन यानी श्वसन की जो अभिक्रिया होती है हमारी सेल्स के अंदर, वो भी क्या होता है? एक प्रकार का केमिकल चेंज होता है। और इसके अलावा जो ब्रीथिंग होती है, ब्रीथिंग इज ए फिजिकल चेंज, ठीक है ना। ब्रीथिंग में गैसेस का जो है इनहेलेशन और एक्सहेलेशन होता है, तो एक फिजिकल चेंज माना जाता है, ठीक है। और फिर वहाँ से डिफ्यूजन प्रोसेस है, एल्वेओली से डिफ्यूजन प्रोसेस के माध्यम से जो गैसेज है वो अपन के लंग्स में से जो ब्लड में ट्रांसफर होती है ऑक्सीजन, एंड CO2 जो है डिफ्यूजन के माध्यम से एल्वेओली के अंदर जो ट्रांसफ़र होती है, ठीक है। तो वहाँ से फिर वो सेल्स में जाती है और सेल्स में जाकर के जो है रेस्पिरेशन की प्रोसेस होती है वो केमिकल चेंज होता है, ठीक है। इसके अलावा जो है रेस्पिरेशन के अलावा जो है अपन देख सकते हैं बेटा, रेस्पिरेशन के अलावा जो है अब फर्मेंटेशन की जो रिएक्शन होती है, ठीक है, वो भी कौन सी प्रोसेस है? केमिकल चेंज है, ठीक है। इसके अलावा और एक एग्जाम्पल देखो आप, डाइजेशन ऑफ फूड। डाइजेशन ऑफ फूड, डाइजेशन ऑफ फूड इज आल्सो ए टाइप ऑफ केमिकल चेंज। सो एक्सेट्रा बहुत से होते हैं एग्जाम्पल, ठीक है ना। तो एग्जाम्पल जो है आप लिख लीजिएगा, ठीक है। तो डाइजेशन ऑफ फूड, फर्मेंटेशन, रेस्पिरेशन, बर्निंग ऑफ एनी सब्सटेंस, कार्डिंग ऑफ मिल्क, ठीक है। बर्निंग ऑफ एनी सब्सटेंस का अगर एग्जाम्पल के माध्यम से बताऊं मैं आपके, जैसे बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन, आपके एग्जाम्पल में एक्टिविटी भी है। मैग्नीशियम रिबन का जलना, तो मैग्नीशियम का जो रिबन जलता है वो Mg ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जब जलता है तो क्या बनाता है? MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन। अब एक MgO की स्ट्रक्चर देखो, इस Mg से अलग है, इसमें ऑक्सीजन ऐड हो गया, ठीक है ना। और इस MgO से अपन वापस Mg नहीं बना सकते, ठीक है। अब देखो यहाँ पर जो MgO बना, इसको अब एक्टिविटी भी है। आप मैग्नीशियम रिबन को बर्न करते हो ना, तो ये कौन सी लाइट के साथ जलता है? डेजलिंग लाइट के साथ में जो बर्न होता है बेटा, ठीक है ना। मैग्नीशियम कौन सी लाइट के साथ बर्न होता है? डेजलिंग लाइट के साथ बर्न होता है। इसलिए अपन को जो है जब ये बर्न होता है उस वक्त अपन को जो है आंखें से थोड़ा दूर से जलाना चाहिए, आंखों के नज़दीक भी नहीं रखना चाहिए। इससे क्या है, अपन की विजन में जो है डिफेक्ट हो सकता है, ठीक है। और ये मैग्नीशियम की जो मैग्नीशियम ऑक्साइड की जो एस है वो नीचे वॉच ग्लास में जो कलेक्ट हो जाती है, ठीक है। तो इस एग्जाम्पल को भी जो है आपको जो है ध्यान रखना है। तो ये थे एग्जाम्पल केमिकल चेंज के, ठीक है। अब केमिकल चेंज में क्या होता है? केमिकल रिएक्शन होता है, ठीक है। तो चलो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और बढ़ते हैं आगे की ओर। फिर तो चल रहा है अपन के केमिकल चेंज, रासायनिक परिवर्तन। इसका डिटेल जो है आप समझ ही चुके होंगे। अब क्या होता है केमिकल चेंज में? क्या होता है? केमिकल रिएक्शन होता है बेटा, ठीक है। तो केमिकल
चेंज में क्या होता है, केमिकल रिएक्शन होता है, ठीक है ना। तो इसके अंदर अपन क्या पढ़ेंगे, अपन केमिकल रिएक्शन पढ़ेंगे, ठीक है। केमिकल रिएक्शन, क्या होती है केमिकल रिएक्शन? केमिकल चेंज जहाँ पर होता है वहाँ पर क्या होती है, केमिकल रिएक्शन होती है। यानी जहाँ पर केमिकल प्रोसेस इन विच, सॉरी यहाँ से लिखता हूँ मैं, प्रोसेस इन विच chemical changes occurs, process in which chemical changes occur to form new substance, ठीक है ना, which is completely differ from original substance, ठीक है ना, is known as केमिकल रिएक्शन, ठीक है ना। वह प्रक्रिया जिसके अंदर रासायनिक परिवर्तन शामिल होता है और रासायनिक परिवर्तन से नए पदार्थ का निर्माण होता है, न्यू सब्सटेंस का जो है फॉर्मेशन होता है, जो कि पूरी तरह से जो है किससे डिफर होता है, ओरिजिनल सब्सटेंस से, वही केमिकल रिएक्शन के जो नाम से जो जानी जाती है, ठीक है। तो अब केमिकल रिएक्शन में जो न्यूफॉर्मिक सब्सटेंस होता है वो प्रॉपर्टीज में कंप्लीटली जो है ओरिजिनल सब्सटेंस डिफर होगा और उसकी आइडेंटिटी जो है पहले वाले सब्सटेंस की वो कंप्लीटली लॉस्ट हो जाती है, ठीक है ना। यानी कहने का हम लोग ओवरऑल यूँ कहे तो जहाँ पर केमिकल चेंज होता है वहाँ पर केमिकल इक्वेशन जो है होती है, ठीक है ना। यानी अगर शॉर्ट में अगर कहें तो केमिकल चेंज इज आल्सो नोन एज केमिकल चेंज is also known as chemical reaction, right? Let's example. Burning of magnesium रिबन, ठीक है। मैग्नीशियम रिबन को जब ऑक्सीजन की प्रेजेंसी में अपन बर्न करते हैं, ठीक है, तो एक किसके साथ जलता है, डेजलिंग लाइट के साथ में जो बर्न होता है, दिस इज मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम, दिस इज ऑक्सीजन, ठीक है। तो इसके अंदर जो मैग्नीशियम ऑक्साइड Mg किसके साथ जलता है, Mg burns with dazzling light to form magnesium oxide. This is first example, ठीक है। and second is formation of hydrogen gas by the reaction of zinc with dilute acid. तनु एसिड के साथ में जो है जिंक मेटल की या कोई से और मेटल की रिएक्शन का अगर अपन करवाते हैं हाइड्रोजन गैस का जो प्रोडक्शन होता है, ठीक है ना। रिएक्शन ऑफ जिंक मेटल विथ डाइल्यूट HCl एसिड, डाइल्यूट HCl एसिड के साथ में जो है
इसकी अगर रिएक्शन करवाते हैं अपन जिंक मेटल की, तो किसका फॉर्मेशन होता है बेटा? हाइड्रोजन गैस का। इसका डायग्राम भी है तुम्हारे एनसीईआरटी के अंदर, तो डायग्राम भी जो है आपको जो है लर्न रखना है। एग्जाम में जो है आपको डायग्राम दे देगा और उसमें जो है वो निशान बना के दे देगा कि इसमें जो है किसका क्या नाम है, ठीक है ना। तो चलो देखो आप, ये जो जिंक का मेटल है ये क्या है अपन के पास? जिंक, ठीक है। कौन सी स्टेट में है? सॉलिड स्टेट के अंदर है। इसकी रिएक्शन अगर अपन करवाते हैं किससे? डाइल्यूट HCl एसिड से, ठीक है। तो यहाँ पर जो है जिंक, ठीक है, यहाँ पर डाइल्यूट नाम नहीं लिखता हूँ, ठीक है ना, बोल रहा हूँ आप लिख लेना, ठीक है। किससे रिएक्शन करेगा? तो जिंक क्लोरीन से रिएक्शन करेगा, ठीक है। तो क्या बन जाएगा अपन का? ZnCl2। और कौन सी गैस बनेगी? हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन जो है होता है, गैस है जो निकल जाती है, ठीक है। इसको बैलेंस कर लो, देखो हाइड्रोजन 2 है तो यहाँ पर 2 लगा लो आप, ठीक है। अब देखो यहाँ पर एक बात देखेंगे अपन, देखो ये जो केमिकल चेंज हो रहा है, इस केमिकल रिएक्शन के अंदर ये जो पार्टिसिपेट हो रहे हैं ना, ये कौन से सब्सटेंस है अपन के? रिएक्टेंट। क्या कहलाते हैं ये? रिएक्टेंट, ठीक है बेटा। ये क्या है? ये रिएक्टेंट है। और ये जो न्यू फॉर्मिंग जो सब्सटेंस है, जिंक क्लोराइड सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस, ये क्या है? प्रोडक्ट्स के नाम से जो है जाने जाते हैं। यानी केमिकल जो चेंज होता है, जहाँ पर केमिकल रिएक्शन होती है, वहाँ पर जो मूल रूप से जो सब्सटेंस जो है पार्टिसिपेट होते हैं, वो तो रिएक्टेंट के नाम से जो ही जाने जाते हैं, और जो न्यू फॉर्म सब्सटेंस होते हैं वो प्रोडक्ट्स के नाम से जाने जाते हैं, ठीक है। तो रिएक्टेंट क्या होते हैं, प्रोडक्ट क्या होते हैं, इनकी डेफिनेशन क्या है, ठीक है। और इसके अलावा जो है ये जो केमिकल रिएक्शन होती है, इसको किस प्रकार से जो है अपन इक्वेशन की फॉर्म में मिलते हैं, इक्वेशन की फॉर्म में जो है इसको लिखते हैं, इक्वेशन कितने टाइप की होती है, ठीक है। इन सब बातों को अपन जानेंगे अगले वीडियो में। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के बीच में जो है शेयर करिएगा, ठीक है। और लाइक का बटन दबाना मत भूलना, और अगर चैनल पे नए हो तो आप जो है सब्सक्राइब बटन को जो है प्रेस कर देना, और उसके बाद में आने वाले जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर देना, ताकि आपको आने वाले नोटिफिकेशन जो है मिलते रहे। वादा करता हूँ दोस्तों, आपको जो है कंप्लीट केमिस्ट्री, कंप्लीट फिजिक्स और कंप्लीट बायोलॉजी जो मैं यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट करवाऊँगा, कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और आपको पढ़ने का भी आनंद आएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सी यू अगेन।